एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो लड़की वो जिनको कह रही होती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरी रक्षा करोगे, लेकिन तुम तो मेरी रक्षा ही नहीं कर रहे थे, तुम तो मुझे बचा भी नहीं पाए। उसके डैड कहते हैं शांत हो जाओ और अपनी ये बकवास सी बातें बंद करो। अगर उस वक्त मिस्टर वूजी वहाँ पर नहीं होते तो तुम भी यहाँ पर नहीं होती। वूजी कहता है नहीं, इसमें मेरी ही गलती है, मैं ही इसे नहीं बचा पाया था, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगली बार से मैं इस पर पूरी निगरानी रखूँगा। अब क्या प्लीज़ तुम मेरे ऊपर से हटोगी? और फिर हम देखते हैं कि वो चुपचाप एकदम बच्चा जैसा बैठ जाती है। उसके बाद उसके डैड वूजी से कहते हैं कि सन फैमिली के मालिक और उनके बेटे आपसे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों वूजी से माफ़ी मांग रहे होते हैं। वो दोनों कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम पिछली बार आपको पहचान नहीं पाए और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये लीजिए प्लीज़, आप इसके बदले में हमें माफ़ कर दीजिए। वो कहता है ठीक है, आप इस चेक को यहाँ पर रख दीजिए और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने फिर से अगर मेरी बहन को तंग करने की कोशिश की तो याद रखना इसका अंजाम पहले से भी ज़्यादा बुरा होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वूजी कैफेटेरिया में जाता है। वो लैपटॉप में चेक कर रहा था, एक बी स्टिंग नाम करके कोई शख्स है जो इस लड़की को मारना चाहता है और वो उसे मारने के लिए अलग अलग लोगों को भेज रहा था। लेकिन वूजी बार बार इंटरनेट में जो कमेंट वाला सेक्शन होता है वो उसे चैलेंज कर रहा होता है कि अगर हिम्मत है तो मार के दिखाओ। और इसी चीज़ पर लोग पैसा लगा रहे होते हैं कि दोनों में से कौन जीतेगा। इस तरफ इन दोनों को भी ये बात पता चल चुकी होती है कि मिस्टर वूजी शर्त लगा रहे हैं उससे 10 मिलियन के लिए। तभी ये अंकल बोलते हैं कि जाओ जल्दी से मिस्टर वूजी के अकाउंट में $20 मिलियन जाके डाल दो। सीन चेंज होता है, हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो वूजी के साथ होती है। वो कहती है मुझे इन सभी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बस बाहर जाके खेलना है। मिस्टर वू, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ? वो कहता है हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ ना। वो सोच रहा होता है काफ़ी देर हो गई, वो अभी तक आया क्यों नहीं। वो लड़की कहती है आखिर तुम ये दिन में क्या सपने देख रहे हो, क्या तुम मेरे साथ खेलने वाले नहीं हो? और इधर वो लड़की अपने आप ही खेलने लगती है, या फिर कहें तो पागल हो जाती है कि मुझे अभी तक वो इंसान नहीं मिला है जिसने मेरी जान बचाई थी उस दिन। वो पता नहीं उसका नाम क्या होगा, वो दिखता कैसा होगा, पता नहीं वो मुझे कब मिलेगा। वूजी उसे पकड़कर घर के अंदर लाता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट महसूस हो रही है, लगता है वो स्टिंग आसपास ही हैं। वो कहती है क्या बात है, मुझे पक्का यकीन है मेरे जान बचाने वाला हीरो यहीं पर है, और अगर वो यहाँ पर है तो वो तुम्हारी ज़रूर धुलाई करके रख देगा। उसके बाद वो उसे उस जेडे को उसके हाथ में पहना देता है। वो कहती है कि इसे हटाओ, ये बहुत गंदा दिखता है। वो कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम इसे नहीं उतारोगी, ये एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी जान बचाएगी। अब 4 घंटे बीत चुके होते हैं, वो लोग रूम में ही पड़े होते हैं। वो लड़की बुक्स पढ़ रही होती है, म्यूज़िक सुन रही होती है, और इधर वूजी ध्यान रख रहा होता है कि कहीं वो स्टिंग आ ना जाए। वूजी खिड़की पर खड़ा होकर नज़र रख रहा होता है और वो सोच रहा होता है इतने घंटे बीत चुके हैं, आखिर वो इस पे हमला करने के लिए आया क्यों नहीं। वो बहुत सावधानी से चल रहा है, लगता है मैं इसके पास हूँ इसलिए वो आ नहीं रहा है, चलो मैं उसकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। वूजी उस लड़की से कहता है कि देखो बाहर बहुत सारे कितने प्यारे प्यारे खरगोश हैं। वो भी एक्साइटमेंट में कहती है क्या, कहाँ पर है? वो कहता है देखो वहाँ पर है, वो फूलों के पास बगीचे में। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो लड़की सचमुच इसकी बात पे यकीन कर लेती है और उन रैबिट्स को ढूंढने के लिए देखने लगती है इधर उधर। वूजी इंतज़ार कर रहा होता है लेकिन अभी भी वो हमलावर वहाँ पे नहीं आता है, इसलिए वो खुद वहाँ नीचे चल जाता है। थोड़ी देर होने के बाद उसे पता चलता है कि वो हमलावर वहाँ पे आ जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक असैसिन आता है और वो वूजी पे हमला करता है, लेकिन वो उसके हमले को रोक लेता है। उसके बाद वो फिर से अपनी तेज़ धार तलवार से वूजी पे हमला करने वाला होता है, लेकिन वूजी उसे एक ज़ोरदार मुक्का मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। वो हमलावर सोच रहा होता है धत्तेरी की, ये हमला तो काम ही नहीं किया, लगता है मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वूजी उससे कहता है तुम काफ़ी अच्छे हो, लेकिन तुम्हें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। वो हमलावर जान चुका था कि वो वूजी को नहीं हरा सकता है, इसलिए वो स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करता है और वहाँ चारों तरफ धुआं करके वो वहाँ से भागने लगता है। वो जंगल की तरफ भागता है, लेकिन हम देखते हैं कि वूजी भी काफ़ी स्पीड के साथ उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। वो असैसिन सोच रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो बस एक मार्शल आर्टिस्ट है, आखिर ये इतनी तेज़ कैसे चल सकता है। बहुत देर तक उन दोनों के बीच में चूहे बिल्ली का खेल चलता है, लेकिन वूजी उसे पकड़ नहीं पाता है। वो असैसिन थोड़ा ज़्यादा तेज़ होता है, इसलिए वो पानी में कूद कर भाग जाता है। 30 मिनट बीत चुके होते हैं, वो असैसिन पानी के अंदर ही होता है। वो सोच रहा होता है कि वूजी सोच रहा होगा कि अब तो मैं भाग ही चुका हूँ, चलो अब बाहर निकला जाए।
क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा वो भी पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता था। हम देखते हैं कि वूजी वहीं पेड़ पे लेटा हुआ होता है। वो कहता है ये इतना बुरा भी नहीं था, लगता है तुम भी कल्टीवेटर हो। सीन चेंज होता है, हमें कैफेटेरिया में बैठे गए एक मोटे इंसान को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है नहीं, मेरा सारा पैसा डूब गया। लोग भी बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि ये वही गेम है ना जिसमें वो लगातार जीतता जा रहा है। हाँ वही, ये हमारे हीरो के बारे में बात कर रहे हैं। असल में इस मोटे ने उस एसेसियन पे पैसे लगाए थे कि वो वूजिन को मार देगा, लेकिन उल्टा वूजिन ही ने उस एसेसियन को मार दिया। इसीलिए जिन लोगों ने भी वूजिन पे पैसा लगाया था वो जीत गए और ये मोटकू हार गया। लेकिन ये सोच रहा होता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो जो एसेसियन था वो टॉप क्लास था। हमें पिछले रात के सीन में ले जाया जाता है जहाँ पर वूजिन और वो एसेसियन एक दूसरे से मिलते हैं। वो एसेसियन कहता है कि तुम पानी पे चल सकते हो और सोच रहा होता है क्या मैं ऐसे मॉन्स्टर के खिलाफ जीत भी सकता हूँ। वूजिन उससे कहता है तुम्हारी ये टेक्निक, जब तुम पानी के अंदर थे तब मुझे पता नहीं चला था कि तुम सचमुच अंदर सांस ले रहे हो या फिर नहीं। वो कहता है तुम ये टेक्निक सीखना चाहते हो तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। वूजिन उसकी बात मान लेता है और उस एसेसियन को धीरे धीरे उस पानी के अंदर से निकाल रहा होता है। लेकिन उस एसेसियन के हाथ में तेज़ ढलवार नुकीले चाकू होते हैं, वो वूजिन को मारने वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वूजिन अपने 2 उंगलियों से ही उस एसेसियन के हमले को रोक लेता है। वो कहता है तुम इतने ज़्यादा भी अच्छे नहीं हो कि तुम मुझे मार सको। वूजिन उस एसेसियन को पकड़कर एकदम दूर हवा में उड़ा देता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ये मेरे हमले से कैसे बच गया। वूजिन हवा में ही उस एसेसियन के तरफ उसी का हथियार फेंकता है। वो एसेसियन हवा में बच नहीं पाता है और वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वूजिन स्टाइल से जा रहा होता है। उसके मोबाइल पे किसी का मैसेज आया हुआ होता है। वूजिन सोच रहा होता है तुम लोग बस मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम लोगों को फिर कभी भी किसी मुश्किल का सामना नहीं करने दूंगा। अभी हमारे चैनल पे बहुत सारे नए लोग आए हैं तो उन्हें हमारे प्रॉमिस के बारे में नहीं पता है। मैंने कहा है कि मैं हर दिन आप लोगों के लिए 3 वीडियोस लाऊंगा, उसके बदले में आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बस जो भी एड्स आएँ, स्किपेबल एड्स या वो सारे एड्स, आपको उन्हें बिना स्किप किए हुए देख लेना है, बस इतना ही। और इसके बदले में मैं हर दिन आपके लिए 3 वीडियोस लाऊंगा। इसलिए आप कमेंट सेक्शन में ना लिखें कि भाई 5 वीडियो डालो, 6 वीडियो डालो, ऐसा नहीं होगा। और बस हमारा एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।